नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल आपका राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम है। जी हां साथियों, तो एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए आपके लिए मैं कुछ टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके कल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला सवाल है कि हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा, माई कंप्यूटर के द्वारा, मेमोरी के द्वारा या डाटा के द्वारा? दोस्तों, एक होता है कंप्यूटर का पार्ट हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की हम बात करें तो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेकंड सवाल है कि प्रोसेसर किस वर्ग का बना होता है? लोहे वर्ग का, सिलिकॉन का, कांस्य का या जस्ता का? दोस्तों, जो प्रोसेसर होता है ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर के रूप में होते हैं। देखो, हार्डवेयर कौन कौन है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से पार्ट है कंप्यूटर के, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो हार्डवेयर की बात करें तो एक तो प्रिंटर हो गया। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रिंट करता है। इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो प्रिंटर को कर सकते हैं। मॉनिटर है, इसके अलावा स्पीकर है, यानी कि सभी उपरोक्त सभी है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर? कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है दोस्तों, वो होती है हार्डवेयर। क्या होती है? हार्डवेयर होती है। लेकिन उल्टा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं लेकिन इसको छू नहीं सकते दोस्तों। बी आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीयू या हार्ड डिस्क? कंप्यूटर में जो कंट्रोल करता है, नियंत्रक जो भाग होता है उसे बोलते हैं सीयू। गुरुजी, सीयू क्या होता है? सीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीयू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर में जो नियंत्रण रखता है उसे बोलते हैं बिल्कुल सीयू, यानी कंट्रोल नियंत्रक बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? पहले हम हार्डवेयर की बात कर रहे थे कि हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? तो कंप्यूटरों के प्रोग्रामों का समुच्चय होता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं उसे बोलते हैं, उसका जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, अच्छा और खराब, प्रथम पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी वाले, सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। सिंगल का मतलब एक व्यक्ति काम करता है और मल्टी यूज़र में एक से अधिक व्यक्ति। इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, इनमें से सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक तो एमएस वर्ड होता है। जो एमएस वर्ड होता है, जहाँ पर हम कुछ फाइल वगैरह जैसे पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर हम टाइपिंग वगैरह करते हैं वर्ड के अंदर, तो ये आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है। इसके अलावा जो डिवाइस ड्राइवर होता है, बिल्कुल डिवाइस ड्राइव, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या होता है? स्कैन करता है, यानी इसके अंदर हार्डवेयर होता है। दोस्तों ध्यान रख लेना, इसके अंदर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर को हम देख भी सकते हैं और इसके अंदर को हम छू भी सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार? एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। बिल्कुल सभी का राइट डी आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा या मेमोरी? जिसमें प्रोग्राम और अनुदेश रहते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी क्लास में लाइव हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देवें। अगला सवाल है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोड होने की प्रक्रिया उसे लोडिंग बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं या बगिंग बोलते हैं?
दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर लोडिंग आंसर दे रहे हैं तो उनका आंसर गलत होगा। लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल है कि विंडोज 7 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहु उपयोगकर्ता, एकल उपयोगकर्ता, परिचालन तंत्र या द्वि उपयोगकर्ता। तो विंडोज 7 क्या है? बिल्कुल आंसर, यदि आपने आंसर ए का चयन किया है बहु उपयोगकर्ता, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल है कि यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बहु उपयोगकर्ता, एकल, परिचालन तंत्र या द्वि उपयोगकर्ता। यूनिक्स होता है, ये आपका होता है बहु उपयोगकर्ता। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का प्रोप्राइटरी उत्पाद कौन सा है? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का, तो ये है एप्पल। क्या है दोस्तों? एप्पल है। जो विद्यार्थी एप्पल आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। नेक्स्ट है कि विंडोज के लिए खुलने वाली स्क्रीन जहां से प्रयोगकर्ता कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करता है क्या कहलाती है? डायलॉग बॉक्स, डेस्कटॉप, टास्क बार या स्टेटस बार। विंडोज के लिए जो खुलने वाली जो स्क्रीन होती है, जहाँ से हम कंप्यूटर में काम करना शुरू करते हैं, तो पहली जो स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेस्कटॉप बोलते हैं। यदि आपने आंसर बी का चयन किया तो आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम में समय और दिनांक प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर में आपको समय यानी टाइम और डेट वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी? टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार या माई डॉक्यूमेंट में। जल्दी से कमेंट करें जिसको भी आंसर आ रहा है। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल है कि विंडोज 10 में निःशुल्क गेम और मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से प्राप्त कर सकते हैं? एंड्रॉयड ऐप पर, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, स्क्रीन कास्ट या विंडो स्टोर। विंडोज 10 में आपको निःशुल्क गेम में मोबाइल एप्लीकेशन में गेम वगैरह है तो वो आप कहाँ से स्टोर करोगे? तो विंडो जो स्टोर होता है वहाँ से हम कर सकते हैं। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक फोल्डर जो प्रयोगकर्ता द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों का अस्थायी संग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, गूगल क्रोम या रिसाइकल बिन। जो प्रयोगकर्ता द्वारा मान लो कोई भी फाइल हम कंप्यूटर में हटा देते हैं तो हमें वो वापस कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों वापस हमें मिलेगी रिसाइकिल बिन में। ये सिस्टम आजकल मोबाइल में भी आ चुका है। यदि आप कोई भी गैलरी से फोटो वीडियो हटाते हैं तो आपको वापस रिसाइकिल बिन में वापस पुनः मिल जाती है। अगला सवाल देखते हैं, विंडोज में पावर सेटिंग की अवस्था कौन सी है? लॉग ऑफ, शट डाउन, स्लीप या रीस्टार्ट। पावर सेविंग की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं स्लीप। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग एक साथ करने की विशेषता क्या कहलाती है? एक से अधिक अनुप्रयोग एक साथ में करना मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रोग्रामों को चलाने और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन को टॉप पर फाइल, एडिट, व्यू जैसी कमांड में होती है। दोस्तों जो कमांड होती है फाइल, एडिट, व्यू, ये कहाँ पर रहती है? टास्क बार पर, टूल बार पर, स्टेटस बार पर या मेन्यू बार पर। टास्क बार पर क्या रहती है दोस्तों? टास्क बार पर रहता है अपनी डेट है, हाँ समय है, ये दिनांक, समय, ये सारा टास्क बार पर रहता है। फाइल, एडिट, व्यूज ये सारी कमांड हमें कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलती है मेन्यू बार पर। कहाँ पर रहेगी? मेन्यू बार। जो साथी मेन्यू बार आंसर बता रहे हैं उन सबका राइट होगा। अगला सवाल है कि टास्क बार के तुरंत ऊपर कौन सा बार होता है? टास्क बार के तुरंत ऊपर होता है स्टेटस बार। कौन सा होता है? स्टेटस बार। जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं उन सब का आंसर भी सटीक होगा। अगला सवाल है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या टास्क बार। आंसर कमेंट करें जिसको भी आ रहा है। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है मेन्यू बार, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सटीक होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, नीचे दिए गए कथनों से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कथन
कथन देखो दोस्तों, पहला कथन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और मशीन के बीच इंटरफेस है। दूसरा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। नंबर 3 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक आवश्यक सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही है, सत्य कथन है। ऑपरेटिंग सिस्टम मानव और मशीन के बीच में इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है। तो दोनों चीज़ें क्या है? बिल्कुल अपनी राइट है, न कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। अगला सवाल है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोज, विंडो 7, यूनिक्स या विंडो 8। तो राइट आंसर हो जाएगा MS डोज। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो आपका आंसर सटीक है। अगला सवाल है कि प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को कहा जाता है स्क्रीन, आइकन, मेन्यू या बैकअप। प्रोग्राम में ऑप्शनों की सूची को मेन्यू बोलते हैं। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है कि विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिंबल, लेबल, ग्राफ या आइकन। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है आइकन, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है कि एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो आपका राइट होगा रिडेंडेंसी। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की क्रियात्मक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की क्रियात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहता है। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन, सिस्टम, इंटरेक्टिव या एक्टिव? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और यूनिट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंध करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कमांड सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या कोऑपरेट सिस्टम? यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कमांड सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच किसका काम करता है? लिंक का, कनेक्टिविटी, इंटरफेस या मॉडल का? हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? तो ये करता है दोस्तों इंटरफेस का। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य होता है कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक है। अगला सवाल है कि सिस्टम कॉल क्या करता है? चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अभी तक हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके संस्थापक का नाम है बिल गेट्स। क्या नाम है? बिल गेट्स, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति है। विंडोज़ 8 एक है, विंडोज़ 8 GUIOS क्या है? GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स और एलन पॉल ने मिलकर कब की? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी बिल गेट्स और
एलन पॉल ने मिलकर, और इसकी स्थापना की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में। सी आंसर राइट हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया? तो ये किया था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अगला सवाल है कि यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? कंपाइलर, लोडर, सिस्टम कॉल के समूह या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है, सिस्टम कॉल के समूह, तो बिल्कुल आपका राइट होगा। टास्क क्या है? अगला सवाल है दोस्तों कि टास्क क्या है? प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति, कंप्यूटर का सबक, कंप्यूटर का काम है या इनमें से कोई नहीं। तो टास्क होता है दोस्तों कंप्यूटर का काम। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या दो से अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? मल्टी यूजर, रियल टाइम, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है मल्टीटास्किंग, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 या नोटपैड। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10, 7 और विंडोज सभी है, लेकिन नोटपैड ये नहीं है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। विंडो किसका एक प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपनी का, नेटवर्क का या आईपी का? तो विंडो प्रकार है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। मैनुअल आपको ये बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, यूजर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यूजर। यूजर आपको ये बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज हमें कैसे करना है। नेक्स्ट अगला है कि रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? रियल टाइम सिस्टम, प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट मिलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? डोज, पास्कल, यूनिक्स या कोबोल। तो सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था दोस्तों यूनिक्स। अगला सवाल देखते हैं। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को के रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सभी विंडोज में होता है जो विंडो के शीर्ष होता है और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। सभी विंडोज में क्या होता है दोस्तों? तो सभी विंडोज में होता है टाइटल बार। कौन सा बार होता है? टाइटल बार होता है, जो क्या करता है? विंडो के शीर्ष पर स्थित होता है और प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। अगला सवाल है कि एक फाइल को लोड करना और सेव ऐसा कार्य है जो द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फाइल को लोड करना और सेव करना यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला सवाल है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, डाटा नेम, यूजर नेम या उपरोक्त सभी। उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे बोलते हैं दोस्तों फाइल नाम। क्या बोलते हैं? फाइल नेम बोलते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में टोटल 51 सवाल थे। आपके कितने राइट हुए नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, और कल आपका एग्ज़ाम है सीईटी का। जिसका भी कल एग्ज़ाम है उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक।